हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार और आप देख रहे हैं रोहित एक्सचेंज ब्लॉग। आज की जो वीडियो है वो होने वाली वैकेंसी के ऊपर, जॉब वैकेंसी, वो भी पानीपत रिफाइनरी में एलएनटी में। ठीक है, एलएनटी का यहाँ प्रोजेक्ट चल रहा है P25 प्रोजेक्ट। तो ऑफशोर का भी चल रहा है, B&R का भी चल रहा है, उसका भी चल रहा है। ठीक है, 4-5 कंपनी का प्रोजेक्ट चल रहा है इसमें। तो काफ़ी दिनों के बाद हम लाए हैं भाई वैकेंसीज के ऊपर वीडियो, और मतलब टाइम नहीं मिला। यहाँ पर 12 घंटे की ड्यूटी है, सुबह 8 बजे जाते हैं, शाम को मेरे को 8:30-9 बजे तक, मतलब मैं इधर साइड इंचार्ज हूँ। ठीक है, तो कुछ काम ही रहता है, डॉक्यूमेंट का भी काम, फाइल का भी, लूप क्लियर करना, मुझे देखना पड़ता है कितना क्लियर है, कल के क्या प्लान है, सारा चीज़ मेरे को देखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अभी वैकेंसीज है, यहाँ पे है फिटर की, पाइपिंग का। ठीक है, जैसे मैं अभी पाइपिंग में हूँ, पाइपिंग फिटर का चाहिए, और टेकर वेल्डर चाहिए, आर्क आर्गन चाहिए, 6G वेल्डर, रिगर चाहिए, खलासी चाहिए और हेल्पर चाहिए। ठीक है, और ग्राइंडर चाहिए। तो इसमें जो सैलरी होती है इनकी, फिटर हो गया, ग्राइंडर हो गया, रिगर हो गया, अब जितने भी मतलब उसमें वर्कमैन है, ठीक है, और फैब्रिकेटर हो गया। तो हमारे पास अब ऑलरेडी एक फैब्रिकेटर है, मतलब यहाँ पे 8 से 9 फीटर के ऊपर एक फैब्रिकेटर होता है। ठीक है, अब हर जगह अलग अलग है, मेरे को उतना आइडिया नहीं है। ठीक है, वहाँ यहाँ पे काम भी होता है, गैंग वाइज होता है। एक गैंग में होता है मिनिमम 8 से 9 आदमी। उसमें होता है पहले नंबर फिटर हो गया, जो गैंग का लीडर हो गया। ठीक है, दूसरा हो गया उसके साथ उसका हेल्पर। ठीक है, उसके बाद हो गया ग्राइंडर 3, उसके बाद हो गया वेल्डर, उसके साथ उसका हेल्पर, फिर टेकर वेल्डर, फिर चाहिए एक खलासी, एक रीगर, उसके साथ 2 खलासी, टोटल 9 लोग हो गए। तो एक गैंग में यहाँ पे 9 लोग होते हैं। तो हमारे पास अभी 5 गैंग है, तो 45 आदमी हैं। तो अभी जैसे हमें मैन पावर बढ़ानी भी है, तो पहले फिटर का आना जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर जो कंपनी होती है, पहले फिटर आता है, उसके बाद गैंग आती है। ये नहीं बोलती कि पहले आप हेल्पर रीगर लेके आओ, उसके बाद फिटर, पहले फिटर लेके आओ, उसके बाद आपका गैंग लेके आओ। तो हर कंपनी में अलग अलग है। जैसे यहाँ पे किसी कॉन्ट्रैक्ट में वेल्डर नहीं है, किसी में पाइपिंग फिटर नहीं है। जैसे हमारे पिछले महीने सारे चले गए थे छठ पूजा में घर, तो ऑलरेडी 2 फिटर थे हमारे पास, तो काम बहुत स्लो हो रहा था। अभी हमारे पास 6 फिटर है। ठीक है, तो काम का प्रोग्रेस बढ़ गया है। और यहाँ पे जैसे प्रोडक्टिविटी होता है फिटर और वेल्डर का, तो फिटर का होता है इंच मीटर में देने का। ठीक है, और जो वेल्डर होता है उसका इंच डायम है। तो जैसे यहाँ पे मिनिमम अगर स्मॉल बोर है 2 इंच से 6 इंच तक है, तो उसमें आपकी फिटर की प्रोडक्टिविटी रहेगी एक दिन में 100 इंच मीटर देने का। जैसे उसमें आप सपोर्ट लगा रहे हैं, एमसी में काम कर रहे हो, तो ठीक है, मैकेनिक एमसी मतलब मैकेनिकल क्लियरेंस, जिसमें आपका होता है लूप क्लियर करना। जैसे कोई भी लूप हो उसमें 0-0 काम होना चाहिए, उसका सपोर्ट लगा है, कोई भी सपोर्ट लगा है, आईएसओ के हिसाब से प्रॉपर लगा है कि नहीं लगा। ठीक है, उसके हिसाब से हमारा काम चल रहा है। और वेल्डर होता है मिनिमम उसको एक दिन में 30 इंच डाया मारना है, और डिपेंड करता है थिकनेस कितना है पाइप का, मतलब 16 mm भी हो सकता है, 20 mm भी हो सकता है, 30 mm, 40 mm की थिकनेस है। तो डिपेंड करता है कैसे मारना है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब 10 mm का रहता है, तो 2 जॉइंट आराम से लोग मार लेते हैं 12 घंटे में। अभी तो ठंड का मौसम है, तो 9 साढ़े 9 बजे साइड पे आदमी पहुँचता है और काम चालू होता है। ठीक है, फिर ये लंच कर लेते हैं, फिर 1-1.5 घंटा सोते हैं, फिर शाम को 7:30 बजे छुट्टी भी हो जाता है, और 7 बजे अपना सामान रोल कर लेते हैं, क्योंकि अंधेरा होने के बाद दिखता नहीं है। अभी कहीं हम लोग का काम 30 मीटर पर चलता है, कहीं 40 मीटर पर चलता है। तो ये जो जॉब से रिलेटेड बात थी, तो डायरेक्ट हम उस पॉइंट पे आते हैं कि कौन कौन सा रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो जो भी रिक्वायरमेंट है, जिस भी कॉन्टैक्ट का होगा, जैसे मेरे पास आते रहता है कि भाई मेरा भी दे दो, मेरे पास आदमी की कमी है, तो अपना देते हैं हमको लिस्ट की इसका सैलरी इतने इतने देंगे। तो जनरली यहाँ पे जो सैलरी है भाई, हम डिस्कस करने वाले सैलरी के ऊपर। तो सैलरी जैसे हेल्पर का पकड़ लो, हेल्पर का रहता है 18 से 20, और क्लासिक रहता है 20 से 22, रिगर का 22 से 25, 26, फिर टेकर वेल्डर का 24 से 26, ग्राइंडर का 26 से 28, 29, 30 भी हो सकता है। गैस कटर का 25 से 26, 28 ऐसा ही रहता है। फिटर का रहता है 32, 33, 34, 35, 37 भी मिलता है। उसके बाद आता है फैब्रिकेटर, फैब्रिकेटर का रहता है 40, 42, 45। अब आते हैं 6G वेल्डर का रहता है 42, 40, 45, एसएस मारते 85 उसको मिलेगा। और सुपरवाइजर का जैसे उसका एक्सपीरियंस है, कितने गैंग को लीड कर रहा है, उसके ऊपर इसकी सैलरी रहती है। सुपरवाइजर का रहता है 35 रहता है, 40 भी, 55,000 भी, 60,000 भी मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है सैलरी एक बोलते हैं ना, सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर काम करता है, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर, सॉरी। जैसे अभी डिमांड है फिटर का, ठीक है, अभी हमें फिटर नहीं मिल रहे थे, तो हमारे पास फिटर है 32,000 में भी है, 34,000 में भी है, 35,000 में भी है। अभी हमारे पास डिमांड था बहुत ज़्यादा फिटर का, तो हम 37,000 रुपये भी दे रहे थे, बट कोई आया नहीं उस टाइम। एक आया, उनका लग गया। अभी जैसे हमारी डिमांड पूरी हो चुकी है, जितना हमको मैन पावर चाहिए था, अब अगर हमें मैन पावर आना है, तो जितना हमारी सैलरी फिक्स रहेगा 18, 20, 19 वैसे ही हम देंगे, हेल्पर का, रिगर का, कैटेगरी वाइज। ठीक है, और बेल्डर अगर हमारे पास नहीं है, तो हम अर्जेंट 45,000 रुपये बेल्डर बुला सकते हैं, क्योंकि हमें भाई जॉब निकालना होता है। नहीं तो ऊपर से फिर गालियाँ पड़ेगा, प्रोडक्टिविटी नहीं निकलेगा, तो फिर जो कंपनी वाले तो गुस्सा भी करते हैं भाई, कि तुम्हारे पास गैंग मैनेज नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं। अब बिलिंग के टाइम पैसा भी कटता है,
कि फिर बोलेंगे तुम्हारा गैंग रोटेशन नहीं हो रहा है, गैंग कंपोजिशन नहीं हो पा रहा है, कि 5 फिटर है, 2 ग्राइंडर है, या 40 आदमी उसमें 3 ही फिटर है, तो इतना आइडियल मैन पावर क्यों जा रहा है। यहाँ पे ओवरऑल देखा जाता है कि आपके पास मैन पावर कितना है, आपका प्रोडक्टिविटी कितना निकल रही है, ठीक है। मान लीजिए कंपनी ने आपको 100% मटेरियल दे दिया, ठीक है, और आपका काम ही नहीं हो पा रहा है, फिर भी दिक्कत। हम अपना मैन पावर 100% दे रहे हैं, कंपनी की तरफ से मटेरियल नहीं मिल रहा, वाल नहीं मिल रहा, फ्लेंज नहीं मिल रहा, पाइप नहीं मिल रहा, यहाँ पे भी दिक्कत है। और यहाँ पर सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है गेट पास का। अगर आपका गेट पास बन गया तो फिर आप अंदर चले जाएंगे। गेट पास के लिए क्या होता है कि मिनिमम आपको 1 वीक लगता ही है। कितने लोग आते हैं यहाँ पानी पता है कि उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं, उनका पीसीसी नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, प्रधानमंत्री ज्योति जीवन बीमा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, फिर एक मुखिया से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिखवा कर लेने आता है, वो नहीं होता है। फिर उनको डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने में 1 हफ्ता लगता है, फिर उनका गेट पास बनते बनते 15 दिन 17 दिन हो जाता है, फिर बंदे यहाँ से भाग जाते हैं। अगर आपका डॉक्यूमेंट प्रॉपर है तो आपका 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका गेट पास 3 से 4 दिन में बन जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है कि वो टाइम लगेगा। और यहाँ पे जो ड्यूटी टाइम रहता है वो रहता है 8 से 8, बट अभी ठंड का टाइम चल रहा था, आज बंदे लेट से भी आते हैं, ठीक है, जल्दी चले जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं बैठ के क्या फ़ायदा। और है आज 25 दिसंबर, तो छुट्टी भी हम लोगों की सोचे कि मैं इसके बारे में एक यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियो बना के डालूँ, क्योंकि इंस्टाग्राम पे शॉर्ट वीडियो में 1 मिनट में कितना ही समझा सकता हूँ। बस मेरी रिक्वायरमेंट ये डाल देता हूँ कि मेरे को कौन कौन सा मेन पावर चाहिए, उतना ही बस डालता हूँ। बहुत सारे बंदे कॉल करते हैं कि ये है, वहाँ और भी चीज़ें पूछनी होती है। और जैसे वर्करों के रहने के लिए मिला एक कॉलोनी, एक है गुप्ता कॉलोनी, एक है बीपीएन कॉलोनी, जो कंपनी से 10 से 15 मिनट की दूरी पे बंदे पैदल चले जाते हैं, ठीक है, कंपनी। और जो स्टाफ लोग के लिए तो उनका जो कॉन्ट्रैक्टर है उनको गेस्ट हाउस देता है, रूम देता है। तो जैसे हम लोग अभी कंपनी से 5.5-6 किलोमीटर दूरी पे रहते हैं, ठीक है। जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पे पूरा का पूरा एरिया एकदम खेत, ठीक है, ये है यहाँ का सीन, ठीक है। अगर आप आना चाहते हैं यहाँ पे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में तो पहले बात कर लीजिए, अपना रेट भी कंफर्म कर लीजिए। और यहाँ पे भाई आने के बाद हेल्पर को छोड़ के खलासी, रीगर, फीटर सबका इंटरव्यू होगा, ठीक है। सब यहाँ एलएनटी में सबका इंटरव्यू होता है, ठीक है। आपको इंटरव्यू निकालना पड़ेगा। खलासी के हो उनको बेल्ट के बारे में, डी साइकिल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। जो रीगर है उनको भी बेल्ट के बारे में, डी साइकिल के बारे में, वो साइकिल या हाइड्रा का जो क्या बोलते हैं डायरेक्शन होता है, कैसे क्या हैंडल किया है, तो वो भी पता होना चाहिए, बेसिक उनको पता होना चाहिए। और अपना ग्राइंडर के हो तो ग्राइंडर जैसे विजुअल होता है, फेस ग्राइंडर होता है, ठीक है। जो फेस ग्राइंडर होते हैं उनको प्रॉपर भी बनाना आना चाहिए, नहीं कि अब पाइप दिया जाए वो पाइप ख़राब कर दे, लेंथ छोटा कर दे काट कुट के, फिर से भी दिक्कत आती है। गैस कटर हो गया, उसको प्रॉपर कटिंग करने आना चाहिए, जिससे मतलब मटेरियल डैमेज ना हो या मटेरियल का मतलब वेस्टेज ना हो, नहीं तो उसके लिए भी हमें फाइन पड़ दे, ठीक है। फिर